माँ जगदम्बा जननी जगत माता को प्रणाम, गणेश भगवान कार्तिक को प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम और अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे। तो चलते हैं अपने भगवान से विदा। कहते हैं कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन अगर जो हम नियम साधते हैं उन नियम को हम पूरा करना चाहिए। अब ये वो वाली बात अलग आ जाती है कि हम कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना करते हैं, लेकिन अब अगर कहीं बाई चांस बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, कोई परेशानी है या कोई बात है, तब ये छूट जाए नियम तो कोई बात नहीं है। तो को पहले तो नियम साधना चाहिए तो उसको भरपूर साधना चाहिए, भाव से, प्रेम से। ऐसे नहीं है क्रोध में, ऐसे नहीं है कि अरे चलो वो भी काम करना है, अरे चलो वो भी काम करना है। तो मतलब इसका ये है कि आज हम लोग वहाँ गए थे, सोना गए थे, तो बहुत थक गए थे, बहुत गर्मी थी, विशेष गर्मी थी। अब नहा धो के बैठे तो आज सुनाने को मन नहीं था, लेकिन सुनाने को मन हो या न हो तो ये मन की तो बात हम क्या कह सकते हैं। ये मन तो थोड़ी सी परेशानी होती है, विचलित हो जाता है, लेकिन इसको कंट्रोल भी तो करना चाहिए। चूँकि मन, इंद्रियां और बुद्धि, तो हम जब सब इनको हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, नियंता। कल जो इसमें पढ़ाया सुनाया था गीता में कि नियंता, विष्णु कृष्ण भगवान नियंता आया था, उसमें नियंता का मतलब ये है कि सुबह शुभ काम हो, चाहे शुभ काम हो, चाहे अशुभ काम हो, चाहे कोई हो, क्या नियंत्रण रखना, संभालना। तो भगवान का ये कार्य, तो भक्तों का भी ये होना चाहिए कि थोड़े से अपने को अपने शरीर को, मन, बुद्धि को, वाणी को नियंत्रण करके, सावधान करके अपने, और हमें अपने नियमों को साधना चाहिए। वैसे आज बहुत परेशानी थी, बहुत गर्मी थी, बहुत विचलित हो गए थे, तो मैं आज गीता नहीं सुनाऊंगी, आज शिव पुराण थोड़ा सा ही सुनाऊंगी। और शाम आए थे हम लोग तो बहुत थके हुए थे, तो देखो कोई बात नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। कहते हैं कि जब भगवान में आस्था किसी की हो जाती है तो सुख और दुख, कहते हैं वो कार्य हम सुख में भी करते हैं, दुख में भी करते हैं, हमारे लिए सुख और दुख बराबर होते हैं। अगर हम नहीं भगवान के बारे में बोलते हैं तो हमारी अंतर आत्मा परेशान होती है। हमारी अंतर आत्मा कहती है कि आज तो तूने कुछ किया ही नहीं, क्या किया। हमारा यही कार्य थोड़ी नहीं है, नहाना धोना, पूजा करना, खाना पीना, खाना ये करना, नहीं ना। दो शब्द जो हम भगवान के बारे में बोलते हैं तो वो हमें, हमारे को भी तसल्ली और शांति मिलती है और भगवान को भी अच्छा लगता है। क्योंकि भगवान के बारे में बोलने के लिए हम नहीं बोलते और ना ही हमने ये सोचा था, लेकिन ये कैसे आया। तो ये तो सब भगवान की कृपा है, तो जगदम्बा की कृपा है। तो हम चलते हैं, तो चलो भगवान की थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं उनसे, और सब मेरे साथ मिलके बोलो, अच्छा होता है। कहते हैं कि ये हमारे लिए जो सुख देने वाली चीज़ है या वस्तु है या मंत्र है, तो उसको पहले से वो ही बोलना चाहिए, जिससे कि हमारे अंतर आत्मा को शांति मिलती है, हम खुश होते हैं, हमारा मन प्रसन्न होता है और हम आगे को भी बढ़ के, तो हमें भगवान के लिए कुछ बोलना चाहिए। और सब मेरे साथ मिलके बोलो, ये तो सभी बोलते हैं, डेली बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं, दिन में और कई बार बोलते होंगे, वो भी मैं नहीं कह सकती। बोलते हैं ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि, भवं भवानी शतं नमामि, भवं भवानी शतं नमामि। मैं भवानी सहित शंकर भगवान को और गणेश भगवान, कार्तिकेय को, मैं सबको प्रणाम करती हूँ और सबसे वंदना करती हूँ, सबकी स्तुति करती हूँ। तो यही हम बोलते हुए जितने फेसबुक में यूट्यूब वाले हैं और सबको राधे राधे। तो कहते हैं कि फेसबुक यूट्यूब वाले आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं,
चूँकि कावड़ लेके आ रहे हैं और भगवान शिव के मस्तक पर जल चढ़ा रहे हैं। तो को कहते हैं कावड़िया, जितना पुण्य कावड़िया वाले लेते हैं उतना पुण्य तो हम लोग नहीं ले पाते हैं। देखो कैसे ले पाते हैं भाई, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। कावड़ वो ही उठाता है जिसमें भगवान की शक्ति होती है। कावड़ कोई ऐसे नहीं उठा लेता। कावड़ लाना मतलब ये नहीं होता कावड़ लाना, कावड़ उठाना। हम उठाना क्यों, किस लिए कहते हैं? हम इसलिए उठाना कहते हैं कि कावड़ जब वो उठा लेते हैं तो कावड़ को वो इतने संभाल के रखते हैं, इतने कि जिससे कि वो अपने धन दौलत रुपया पैसा चीज, ये जो बहुमूल्य चीज हैं उनको भी नहीं संभाल के रखता है जिस तरह से वो कावड़ को संभाल के रखते हैं। जो उठाने के बाद में फिर भगवान के समक्ष ही रखता है। उसके बीच में वो कावड़ को जमीन पर नहीं रखते, या किसी को कंधे अगर अपने जो है पेशा वगैरह टॉयलेट वगैरह जाते हैं या तो किसी को दे देंगे, और नहीं देंगे तो किसी खूंटे पर टांग देंगे। अगर विश्राम करते हैं तो किसी ऊंचे खूंटे पर टांग देंगे। चूक उठा नहीं, उठाना, कावड़ लाना नहीं, कावड़ को उठाना। तो कावड़ उठाने के बाद में फिर वो नीचे जमीन में कावड़ को नहीं रखते हैं। देखो कितनी बड़ी मेहनत होती है, ये तो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो कावड़ लाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत मैं क्या धन्यवाद देने लायक हूँ। हाँ, लेकिन भगवान की बस से प्रार्थना भगवान से करती है, वो उनके भगवान उनको जो है अधर्म के मार्ग पर कभी नहीं जाए। धर्म का मार्ग और उनके द्वार, सब धर्म के द्वार उन्हें खुले रहें और सब उनके कार्य हो में सब उनके कुल सुख संपन्न हो गए। तो मैं तो ऐसा ही आशीर्वाद देती हूँ। तो चलते हैं अपने शिव के पास। तो हम कल सुना रहे थे कि ये लिंग जो अभिमन्यु पूछ रहे थे, कृष्ण अभिमन्यु से पूछ रहे थे कि ये लिंग क्या है, और तो वो अभिमन्यु उनको कृष्ण को बता रहे हैं। तो यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु किसकी वो लिंग को देखते हैं, लिंग की उनकी जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि ये लिंग कहाँ से आया, कैसा है। लेकिन भगवान शिव अभी नहीं बताएंगे। देखो लिंग की परिभाषा अगर देखी जाए तो आदमी अच्छे ढंग से किसी जन्म में नहीं समझ सकता भगवान शिव कैसे, भगवान शिव कहाँ से आए, ये लिंग कहाँ से आया, ये लिंग बना कैसे। देखो यहाँ ये शुरू में ही विद्युषर संहिता में जो भागवत के शिव पुराण के शुरू में ही जो विद्युषर संहिता है तो ये उसमें दिया हुआ है। तो ये गुप्त रहस्य है। तो इसको सनत कुमार व्यास जी को बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सनत व्यास जी मैं बता तो रहा हूँ पर ये बहुत गुप्त रहस्य है। चूँकि ये भगवान शिवलिंग के बारे में ये पार्वती को बता रहे थे। तो पार्वती से भी कह रहे थे कि पार्वती शिवा जगदम्बा कि इसको जो हम तुम्हें सुना रहे हैं तो ये बहुत रहस्यमय है और इसको हम किसी और के सामने नहीं सुना सकते हैं। लेकिन तुम पार्वती पूछ रही हो तो तुम्हें हम बता रहे हैं। लेकिन ये गुप्त और रहस्य बात है ये, तो इसको किसी को बताते नहीं है। तो बताते नहीं, और बताएं क्या, इसका तो रहस्य ही अजीब निराला है। तो देखो यहाँ पे भगवान शिव क्या करते हैं। देखो यहाँ पे हमें ऐसे भगवान का लिंग हमारे समझ में नहीं आएगा, किसी नहीं है, कैसे आएगा। हम भगवान के जो लिंग स्वरूप शिव को हम देखते हैं, भगवान शिव का स्वरूप लिंग रूप है। भगवान लिंग के रूप में विराजमान है। भगवान शिव लिंग में रहते हैं, लिंग में प्रतिष्ठित है। क्यों, ये निराकार और साकार मूर्ति निराकार लिंग। तो आजकल जो कावड़ वाले लाए हैं तो जल किस पे चढ़ा रहे हैं, लिंग पे। पूजा किसकी हो रही है, लिंग की हो रही है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन पर दमादम जो लिंग की पूजा, किसकी पूजा हो रही है, लिंग की पूजा हो रही है।
चूंकि लिंग के अंदर सारी शक्तियां विराजमान है, पूरा ब्रह्मांड विराजमान है, 33 कोटि के देवता विराजमान है, सारी शक्तियां जितनी देवियां हैं वो सब लिंग में विराजमान है, कार्तिक गणेश सब विराजमान, मतलब उसमें पूरा संसार विराजमान है। तो देखो ये कल हमने ऋग्वेद की सुनाई थी, तो ऋग्वेद में क्या जो ब्रह्मा के हमने बताए थे, तो ब्रह्मा के कहते ये ऋग्वेद में सारा संसार व्याप्त है। चूंकि यहाँ पर जो भगवान के 5 जो अंग हैं ना, वो 5 अंग की परिभाषा यहाँ पर देंगे भगवान से 5 अंगों को, तब ब्रह्मा विष्णु के समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। जो भगवान के देखो ये 5वां तो मतलब ये तत्पुरुष और ईशान तो ये ही माना जाएगा। नीचे से भगवान जी कहते ब्रह्मा का क्या था, सद्दोजात से शुरू हुआ। तो भगवान कौन है, ब्रह्मा कौन है, सद्दोजात, तमोगुणी, रजोगुणी। और जो तमोगुणी रजोगुणी होते हैं तो वो भगवान को नहीं समझ सकते। जो कहते हैं कि जिसमें 7 गुण होते हैं, तो वो 7 गुण कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरे हमें वेदों में हमें वेद देंगे कि हमें भगवान देंगे। ये भगवान के ही हैं, ये गुण भगवान के ही हैं, लेकिन भगवान इन गुणों से परे हैं। तो ये गुण मनुष्य के लिए संसार में व्याप्त कर रखे हैं। अब किस में रहता है, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसके जो बोलने का तरीका, रहने का तरीका, क्या मतलब उसमें गुण है, क्या करना चाहिए। अपन गुणों के आधार पर तमोगुणी है, गुणों के आधार पर रजोगुणी है, और गुणों के आधार पर सतोगुणी है। गुण और अवगुण है तो तमोगुणी और रजोगुणी हो, सतोगुण है और तो सतोगुणी हो, अच्छे गुण है तो सतोगुणी हो। तो क्या ये भगवान ने मनुष्य से ये नहीं कहा कि तू रजोगुणी है कि तू सतोगुणी है कि तू तमोगुणी है, नहीं। अपने कर्मों को गुण ही भोगते हैं। तो इंसान अपने गुणों को ही भोगता है, तो ये गुणों को ही भोगते हैं। तो ये तमोगुणी है और रजोगुणी है। तो ये तमोगुणी रजोगुणी, वैसे हालांकि भगवान सिंह को तमोगुणी बताया है, और जो साम वेद आएगा वो तमोगुणी आएगा। लेकिन तमोगुणी भगवान तो तमोगुणी नहीं होंगे तो कैसे संसार को संभालेंगे। उनको तो बनना पड़ेगा अनुग्रह। उन्हें तो सबको अनुग्रह से अपने से चलाना पड़ेगा। तो उन्हें से तमोगुणी और रजोगुणी बनना ही पड़ेगा। सतोगुणी में रह के भगवान से कैसे पूरे संसार को चला लेंगे, कैसे त्रिलोकी के नाथ होंगे। तो उन्हें तो तमोगुणी में रहना पड़ेगा। हालांकि वैसे भगवान से सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों हैं, और तीनों से परे भी हैं। लेकिन रजोगुणी कहते हैं कि जब शासन करते हैं तो जब किसी पर शासन करते हैं तो हमें तमोगुणी रजोगुणी होना चाहिए। क्रोध, जब समय समय पर क्रोध भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सबसे प्यार ही करते रहे। ज़्यादा प्यार करोगे तो सामने वाला अगर वो कहते हैं उसके अंदर अवगुण भरे तो वो उसको करता ही रहेगा। चूँकि सोचता है कि ये तो कुछ कहने की नहीं, ये तो कुछ कहने का नहीं है। लेकिन हम ऐसा भी भगवान शिव कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, अगर कहीं अत्याचार हो रहा है, अगर कोई अवगुणों में फंस रहा है तो उसको उस पर अनुग्रह करना चाहिए, उसको शासन में करना चाहिए, उसको टोकना चाहिए। चूँकि ये हमारा धर्म है। किसी को खराब रास्ते से अच्छे रास्ते पे लाना, उसको जो अधर्म करने वाले को धर्म के मार्ग पर लाना, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। और वो ही शायद हो सकता है भगवान ने चाही तो अभी नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, कभी भी मैं ये ही अपनाऊं पूरे संसार में। चूँकि मैं भी संकल्प ही लेके बैठी हूँ। चूँकि क्यों संकल्प लेके बैठे हैं कि हमें भगवान ने इसलिए नहीं भेजा है कि तुम क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे कोई तुमसे कुछ व्यवहार करे, कुछ भी करते रहो, सहन करते रहो, उन्हीं में रहते रहो, उन्हीं में खाते रहो, उन्हीं में पीते रहो, वो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हर एक किसी को किसी कारण के लिए भेजता है, किसी की गुलमई करने को नहीं भेजता है। लेकिन संस्कार में रह के और अपनी परंपरा में रह के चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो,
लेकिन परंपरा और सब अपने हद तक सीमा तक होती है, बाद में सीमा टूट जाती है, सीमा खत्म हो जाती है। तो यही रजोगुणी ब्रह्मा और अब ये कौन है? ऋग्वेद। अब यजुर्वेद, यजुर्वेद के कौन है? जो यजुर्वेद को 10 विद्या दी, ऋग्वेद को 10 विद्या दी, 10 विधि देंगे, मतलब विधि कह लो या नियम कह लो या विद्या कह लो, जो कुछ भी 10 ही यजुर्वेद को, 10 ही ऋग्वेद को, 10 ही सामवेद को और 10 ही अथर्ववेद। अथर्ववेद में जाके ये सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाएगा, तीनों का बदल जाएगा। तो यहाँ में जो है, जो यजुर्वेद है मैं उसका सुना रही हूँ। चूँकि ऋग्वेद का तो कल ब्रह्मा का सुना दिया। चूँकि ये देखो ये क्या होता है, जो भगवान के जो अंग होते हैं, जो 5 अंग होते हैं, वो 5 अंग लिंग में समाये हुए हैं। अब मूर्ति वैसे को हो जाते हैं, मूर्ति में तो है, मूर्ति तो सकल रूप तो धारण करते हैं, लेकिन वो सब है किसमें? लिंग रखा हुआ है। कहाँ? कौन सी वेदी पे? ये माँ जगदम्बा की वेदी है। ये वेदी किसकी है? हस्तकमल की वेदी किसकी है? माँ जगदम्बा की है। शिवलिंग कहाँ रखा है? उनके हाथ पर रखा हुआ है। अब उनको जो है, अब उनको कहाँ से चलते हैं? हम अगर हम ईशान से चलते हैं तो सिर से चलते हैं, और अगर हम पृथ्वी से चलते हैं और सद्योजात से चलते हैं तो पैर से चलते हैं। अगर हम दिशाओं से चलते हैं तो दिशाएं से कैसे चलते हैं? अगर हम वेदों के हिसाब से चलते हैं, वेद हमारे क्या कहते हैं, अगर वेदों के अनुसार चलते हैं तो ये क्या, जो ऋग्वेद है ब्रह्मा है, यजुर्वेद विष्णु है, सामवेद रुद्र है, अथर्ववेद भगवान शिव हैं। ब्रह्मा का स्थान कहाँ है? दक्षिण में। विष्णु का स्थान कहाँ है? पश्चिम में। और भगवान शिव का, रुद्र का कहाँ है? दक्षिण में। हाँ, दक्षिण में। और जो अर्धमात्रा है, जो बिंदु अर्धमात्रा, जो शिखा पे अर्धमात्रा है बिंदु, वो कहाँ है? वो पूरब में। और जो ऊर्ध्व मात्रा है वो कहाँ है? नाद, ऊपर। ये जो 5 है नहीं, ये जो आवरण में होते हैं, भगवान शिव के आवरण में इनकी पूजा की जाती है। तो ये जो है आवरण में पूजा की, तो इनको हम क्या कहते हैं? तो जो अगर अर्ध मात्रा ऊपर नहीं होगी, अंग नहीं होगा, तो नाद पूर्ण नहीं होगा। भगवान ने इन सब को समाया, ये ही 5 अंग है। ये नाद भी 5 अंगों से, और नाद पूर्ण कब हुआ है? बिंदु से। बिंदु कौन है? माँ जगदम्बा। ब्रह्मा कहते हैं कि उत्तर में ब्रह्मा, पश्चिम में विष्णु, दक्षिण में रुद्र, और ये बिंदु माँ पार्वती। नाद कौन है? भगवान शिव। लेकिन भगवान शिव कैसे बोलेंगे जब अर्धमात्रा नहीं हुई, जब बिंदु नहीं होगा, अर्धमात्रा नहीं हुई, तो नाद बनेगा कहाँ से? ओम, ओम का, ओम, ओम का, ओमकार बनेगा कहाँ से? ओम कहाँ से बनेगा? जो नाद के सुर बोला जाएगा, वो अंग का बोला जाएगा, वो कहाँ से बनेगा? वो बिंदु से बनेगा। तो पार्वती की यहाँ पे जरूरत है, तो भगवान शिव को पार्वती की जरूरत है। तो भगवान शिव ने पार्वती को अपने पास बुला लिया नाद में, बीच में जो नाद हुआ, उन्होंने अपनी गोदी में बैठा लिया, आओ पार्वती, तभी तो हम दोनों मिलके ओम बनाएंगे, तभी तो हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो ये ही समझ लो कि इसी में भगवान शिव और शिवा में पूरा संसार और तीनों लोग इसमें कहते हैं, इसी में विराजमान है। चूँकि जहाँ नाद में सिर्फ पार्वती दोनों का स्वर से इसका उच्चारण होता है, तो वहाँ क्या होता है? तो संसार उन्हीं से बसा है, और संसार उन्हीं में बसा हुआ है। किसमें? ये जगत माता शिव और शिवा, शिव और शिवा। ये क्या है? अघोर।
क्या है? अघोर। ये अघोर क्या है बताओ? अघोर भगवान शिव का ये प्राण, लेकिन ये प्राण में कौन है? अग्नि। लेकिन अग्नि है कौन? ये अग्नि तत्व क्या है? माँ पार्वती अग्नि तत्व की है, अग्नि सी है। और भगवान शिव भी अग्नि तत्व है, अघोर है, अग्नि तत्व है। तो ये प्राणों में भी कहते हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, वहां भी शिव और पार्वती दोनों संयुक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि ये अघोर, ये अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व, तो इसको समझने के लिए तो वो भगवान शिव को जानने के बाद में और श्री जगदम्बा को जानने के बाद में, पार्वती को जानने के बाद में, इंसान में फिर बाकी जानने के लिए कुछ रहा ही नहीं। किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव खड़े हैं, जहाँ त्रिलोकीनाथ खड़े हैं, वहाँ हिम्मत नहीं किसी देवता की और हिम्मत नहीं किसी मनुष्य की, और ना ही हिम्मत किसी असुर की जो आगे बढ़ सके। क्योंकि देवताओं को जब परेशानी होती है तो कहाँ जाते हैं? भगवान शिव के पास। उन्हें मालूम है कि समाधान वही है। चूंकि उनके बिन पता भी नहीं हिलता, भगवान शिव के बिन तो पता नहीं होता। नेक में उन लिंग में ही सब संसार विलय हो जाता है, और लिंग से ही संसार प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। लिंग से ही संसार उत्पन्न होता है और लिंग में ही विलय हो जाता है, लिंग में ही समा जाता है। तो मनुष्य का जीवन कहाँ से? लिंग से। जिससे तुम सांस ले रहे हो उसी प्राण को तुम भूल जाते हो, उसी अग्नि को तुम, बिना अग्नि के तुम क्या कर लोगे? बिना अग्नि के कोई कर लेगा? तो कोई हमें विष्णु का सुनाता है, ऋग्वेद नहीं, सॉरी यजुर्वेद। ऋग्वेद का ब्रह्मा का मैंने बता दिया। ये अब भगवान शिव कहते हैं अब ऋग्वेद, तो इसका क्या है? तो ये ऋग्वेद का बताइए, यजुर्वेद ये क्या है? विष्णु। ये विष्णु को 10 तत्व दिए, 10 विद्या दिए, 10 वेद दिए, 10 नियम दिए। ये क्या क्या है? विष्णु में है, जिससे कि संसार व्याप्त है। विष्णु कौन? पश्चिम में, पूर्व वाले आ गए? नहीं, उत्तर वाले आ गए, ब्रह्मा। अब कौन चल रहे हैं? लिंग के पश्चिम में कौन है? विष्णु। लिंग के उत्तर में कौन है? ब्रह्मा। तो अब ये लिंग है, ये लिंग है। अब तो तुम यहाँ से चलोगे, उत्तर से। क्यों चलोगे उत्तर से? का कारण से तुम उत्तर से चलोगे? जो भगवान शिव का मुंह उत्तर की तरफ होता है, उनकी पीठ दक्षिण की तरफ होती है, और जो बीच में है ये ब्रह्मा बीज, विष्णु योन, शिव बीजी। दक्षिण में बीजी। अब हम यहाँ से चल रहे, अब हम उत्तर से चल रहे, अब हम आएंगे पश्चिम में, इस पे आएंगे विष्णु पे। अब इस विष्णु में 10 विद्या कौन है? ये शिवलिंग का, ये शिवलिंग के बारे में बोला जा रहा है। भगवान शिव के 5 अंगों के बारे में बोला जा रहा है, जो 5 अंग हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। शिवलिंग ऐसे सरल नहीं है। शिवलिंग कह दिया ये तो सब तुम जान लिया, शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग, लेकिन उसका तत्व से जानो शिवलिंग क्या है। तो विष्णु कौन है? गुणों में विष्णु सत्वगुण है, सत्वगुण है। क्योंकि सत्वगुण विष्णु में इसलिए है कि विष्णु देवता में भी विष्णु थे, सतयुग में भी विष्णु थे, त्रेता में भी राम अवतार में विष्णु थे, द्वापर में ही अवतार में, कृष्ण अवतार में विष्णु कृष्ण अवतार में थे, और जो कलयुग में भी वही विष्णु फिर कलयुग में आएंगे जो है। तो ये सतोगुणी, सतोगुणी कौन है? विष्णु। ये गुणों में कौन है? सतोगुण। और मूर्तियों में आदि मूर्ति कौन है? ये विष्णु। और लोक में कौन है? ये लोकों में कौन है? अंतरिक्ष। तो ब्रह्मा भूलोक में थे, ब्रह्मा तमोगुणी थे, गुणों में तमोगुणी थे,
ब्रह्मा और ये विष्णु सतोगुणी में है। ये लोकों में अंतरिक्ष लोक है। ये कारणों में स्थित है। क्रियाओं के कारण स्थित, कारण कौन है? स्थित। ये विद्या तत्व है। और ये विद्या, लेकिन ये ब्रह्मा, ये उनके तत्व, ये निर्वत कला थी। निर्वत ये विष्णु की जो कलाब्धा हैं, जो कलाब्धाओं हैं, तो उनमें उनकी कौन सी कला है? आदर्श कला। लेकिन ब्रह्मा की कौन सी थी? निर्वत कला। लेकिन आगे आगे भगवान शिव की शांतियता कला और शांत कला होगी, क्योंकि वो रुद्र में जाएंगे, वो संहार करता, वो रुद्र में जाएंगे, शांति भी देंगे, क्रोध भी देंगे। तो यहाँ पे विष्णु के लिए क्या है? उनकी कला क्या है? आदर्श, प्रतिष्ठित। आदर्श कला में अधिष्ठित है, प्रतिष्ठित है। वो उनका तत्व क्या है? विद्या तत्व क्या है? तत्व विद्या है, विद्या तत्व। चूंकि ये विद्या तत्व क्या हुआ था यहाँ, ये तत्व, ये कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि की रचना का कारण हुआ था। ये तत्व, ये वेदों का तत्व हुआ था, ये विद्या का तत्व। विष्णु अंगों में कौन है? वामदेव। पैर सद्योजात, ये वामदेव। विष्णु कौन है? वामदेव। तो ये फिर कहते हैं विष्णु वामदेव है। ये 5 अंग भगवान शिव के ही हैं। इनकी पूजा अलग अलग है, इनके नाम अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है, इनकी महिमा अलग अलग है, इनके वर्ण अलग अलग हैं। तो हमें अलग से समझना चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु कौन है? ये अंगों में कौन है? वामदेव है। ये कलाओं में कौन है? आदर्श। ये इनका स्थान कहाँ है? ये कौन है? ये जल तत्व है। ये स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष स्वर्ग लोक। इनका लोक कौन सा है? अंतरिक्ष स्वर्ग लोक। भगवान विष्णु स्वर्ग लोक में व्याप्त है। भगवान सबके हृदय में कैसे रहते हैं? कैसे प्रतिष्ठित होते हैं? अपनी कलाओं से, 5 कलाओं से। इनकी इनके तीनों कारणों का कारण क्या है? कहाँ इनका स्थान है? तो यौन, जो बीज, यौन और बीज। ये कैसे? भगवान विष्णु को कौन है? वे यौन। उनका जो अपना स्थान था, उनका कार्य क्या है? यौन। कहाँ प्रतिष्ठित है? यौन। उनकी प्रतिष्ठा कहाँ है? यौन में। तीनों में, तीनों के कारणों के कारण है विष्णु भगवान यौन। तो इस तरह से भगवान के भी 10 विद्या है, और वो भी भगवान भी संसार में व्याप्त है। इन 10 वेदों सहित ही संसार में व्याप्त है, और संसार उनमें व्याप्त है। तो भगवान विष्णु का जो ये मैंने सुनाया, और ब्रह्मा का कल सुनाया, और जो है सामवेद है, और सामवेद का जो है रुद्र का है, वो मैं कल सुनाऊंगी। क्योंकि बच्चों को मैं ये तो बात रोज ही कहती हूँ कि कल की मेरी वीडियो फंसी, और जब वीडियो से इतनी कोशिश करने के बाद में दोपहर में मेरी वीडियो उतरी हुई है। चूँकि ये मोबाइल से उतरता है, तो ये मोबाइल में फंस जाती है। यहाँ पर जो है नेट बहुत धीमे चलता है, बहुत स्लो चलता है। अब मैं गाजियाबाद में थी, तो ये वाईफाई से कनेक्ट था, तो वाईफाई से 10 मिनट में उतर के तैयार हो जाता। यहाँ तो पूरी रात चला तो बच्चे कहते हैं मम्मी ज़्यादा मत बोला करो। तो हम भगवान शिव के चरणों में रहना चाहिए, ध्यान से रहना चाहिए। क्योंकि हम जब लिंग की पूजा करते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है, हमें भगवान शिव का धाम मिलता है, कैलाश धाम मिलता है। कैलाश धाम में जब पहुँचने के बाद में जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, और वहाँ हमें हर एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो संसार में ये 4 इधर कह के जा रहे हैं, 4 उधर कह के जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों इस उम्र जाल में फंसो? लेकिन मैं तो संसार में फिर आऊँगी दोबारा से आऊँगी, फिर संसार का आनंद लूँगी। मैं तो
क्योंकि मुझे तो संसार में देखो, अरे अपने में हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कहते हैं हम धैर्य से रहते हैं, हम साहस से रहते हैं। और भगवान इसीलिए खुश रहता है कि तू तो सारी समस्याओं को हल करती हुई, सबको पछाड़ती हुई शायद तू अपने स्थान को दृढ़ कर लेगी। और करना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। हम अगर कोई है, किसी की बेटी है तो किसी की स्त्री है, किसी की माँ है तो किसी है, जो माँ समझेगा उसकी माँ है, जो स्त्री समझेगा वो स्त्री है। और माता पिता को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, माता पिता की तो सब अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन जो संसार में समझा चुका ये 4 दिन की मेहरबानी, कहते हैं ये रिश्ते आते और जाते रहते, ये पिछले जन्म में ये कौन है हमारे, हम इनके कौन थे, इस जन्म में हम मिले तो किस कारण से मिले, कौन कार्मिक है, कौन पिछले जन्म का बदला लेने आया है, कौन हमसे शत्रुता निभा रहा है, कौन हमसे दुश्मनी निभा रहा है, ये कौन ज्ञान देता है, कौन बताता है? भगवान शिव, माँ काली, माँ जगदम्बा, यही हमें सचेत यही ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान लेने के लिए हमें भगवान शिव के चरणों में जाना चाहिए। और अगर और ज्ञान वैसे और ज्ञान लेना चाहिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए, संसार में किस तरह से रहना चाहिए, तो कृष्ण से लो। गीता में जो अर्जुन को दे रहे हैं, ये जीवन क्या है, क्यों रहते, क्यों जीते, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, ये जीवन ही गीता है। ये जीवन का उत्थान करने के लिए ये गीता है। ये जीवन का रहने का रहस्य बताने के लिए भगवान शिव ने गीता को रचा है। तो हमें कहते हैं ग्रंथों की तुम परंपरा करो, तो यहाँ पे किसी का शासन, कोई यहाँ किसी के शासन में रहने के लिए नहीं आया। सीधी सी बात है, मेरा तो उद्देश्य यही है। तो कुछ शासन को सहते हैं, लेकिन लिमिट से ज़्यादा किसी का शासन नहीं चलने देते, क्योंकि शासन करने वाला वो है, हम उसी के शासन से चलते। अच्छा है, सही है, अच्छा नहीं है, कोई मार्ग में अच्छा नहीं दिखाई जा रहा, तो लौटे आओ, आगे नहीं बढ़ो, लौटे आओ, इसी में भलाई है। पार्वती भी बोले तो कहती हैं, बोले कहाँ जा रही है, लौटे आओ, बोले देखो मेरी बात मान लो, लौटे आओ, लेकिन बोले नहीं मानते। अरे वो मेरा ओम नमः शिवाय, मेरा मंत्र पढ़ रहा है, मेरा भक्त मंत्र पढ़ रहा है, ओम नमः शिवाय कह रहा है, मेरा जाप कर रहा है, मुझे अपने इच्छा बोल राक्षस है, कोई है, लेकिन वो चले जाते हैं। लेकिन हम पार्वती फिर भी समझाती है, लौटे आओ महादेव, लौटे आओ, मेरा कहना मान लो, लौटे आओ, परेशानी में फंस जाओगे। अरे नहीं, और कारण क्या होता है, परेशानी में फंस जाते हैं। तो भगवान अगर आज देते, भगवान अगर हमें आज्ञा देते हैं, या हमें क्या कहते हैं सचेत करते हैं हमें, तो हमें उस मार्ग से लौटे आना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारी अच्छाई इसी में है, क्योंकि जीवन सबका अपना अपना अपने स्वभाव में जब 4 चांद लगे होते, खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ भी होती हैं, दुख भी होते हैं, लेकिन अपार खुशी भी नहीं अच्छी, अपार दुख भी नहीं अच्छा। तो माध्यम चीज़ होती है, मध्यम चीज़ होती है, कोई वस्तु होती है तो अच्छा लगता है, चलता है। तो यही कहते हुए भगवान की शरण में जाना चाहिए, ये दुनिया के झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, और सबका भला करना चाहिए। अगर किसी का बुरा किया, मेरा तो भगवान ऊपर वाला कहता है कि अगर तूने किसी का बुरा किया तो तेरा बुरा जरूर मैं करूँगा। तू किसी का बुरा कर मत ना, तेरा कोई बुरा कर नहीं पाएगा, ये गारंटी देते हैं। जब माँ जगदम्बा शिव पार्वती माँ काली कहती है कि तेरा कोई बुरा कर नहीं पाएगा, और तू किसी का बुरा कर मत। जिस दिन तेने बुरा कर दिया किसी का, तो तेरे पास सारी शक्तियाँ अपने लौट जाएंगी। जो कि हम किसी का बुरा करने नहीं आए, हम किसी को कष्ट देने नहीं आए, हम भगवान का अधिकार छीनने का लिए नहीं आए, हम भगवान का अधिकार नहीं छीनते। जो अधिकार भगवान को दिया है वो भगवान को अच्छा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, और नहीं करना चाहिए। अपने हाथ खून से नहीं रखने चाहिए। ये तो दुआएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। जो करता है वो भोगता है। तो हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान शिव जगदम्बा माँ पार्वती की शरण में रहना चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं बस अपने वाणी को विराम देती हूँ, और सबसे राधे राधे कहती हूँ, और सबसे गुड नाइट।